अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल आयशा लीगल इंस्टीट्यूशन। आई होप यू आल बी गुड। अगर आपको लॉ के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे जो है वीडियो बनी हो जो जिसमें आपको डिफ़िकल्टी फेस हो रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बता सकते हैं। फिर हम आपको उसके मुताबिक जो है वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, ब्रांचेज ऑफ सोशियोलॉजी क्या है और फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी क्या है। ये क्वेश्चन जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अप्रॉक्सीमेटली कहा जा सकता है कि ये क्वेश्चन जो है बार बार जो है रिपीट हो रहा है पेपर में। 2020 के पेपर में ये क्वेश्चन आया है, तो आपने इसको अगर आपसे वो सब्जेक्ट मैटर का पूछ ले या आपसे ब्रांचेस का पूछ ले या आपसे जो फैक्टर ऑफ ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी पूछ ले, तो आपने जो ये सारा दिया हुआ है, आपने ये ओवरऑल टोटल जो है ना ये आपने लिखना है, जो भी आपसे इनमें से क्वेश्चन पूछ ले। तो सबसे पहले क्या है, इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी होती क्या है। इसे हम उर्दू में ना अमरानियात कहते हैं कि अमरानियात या माशियात या समाजियात जो है वो अंग्रेज़ी लफ्ज़ सोशियोलॉजी का तर्जमा है। तो जो इब्न खल्दून है, उन्होंने जो है सबसे पहले जो है वो इसका नाम इल्मुल उमरान रखा था और इसके बाद बहुत से स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इसमें बहुत तरक्की की। ये एक तरह का ज़ाब्ता होता है जिसके थ्रू हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है कि सोशियोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल इंटरेक्शन। सोशियोलॉजी कह रहा है कि किसकी स्टडी है, सोसाइटी की और सोशल इंटरेक्शन की। माशरे की स्टडी को हम क्या कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी है। इट्स द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस इज डैट द स्टडी ऑफ सिस्टमेटिक मेथड। इट इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। मतलब ये सिस्टमेटिक मेथड जो है तरीके से सोशियोलॉजी क्या है कि सोसाइटी को जो है वो उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको स्टडी करना जो है उसे हम कहते हैं सोशियोलॉजी। अब हम देखते हैं इसके लिटरल मीनिंग क्या है सोशियोलॉजी के। तो सोशियोलॉजी क्या है कि सोशियोलॉजी इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स ग्रुप्स। तो क्या मतलब है सोशियोलॉजी का? सोशियोलॉजी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है ग्रुप्स। और जो लॉग्स है, लॉग सोशियोलॉजी लॉग, तो उसका मतलब क्या है? सिस्टमेटिक स्टडी। तो कंबाइंड वर्ड का मतलब क्या हो गया? कंबाइंड वर्ड का मतलब हो गया सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये आपका सोशियोलॉजी के मीनिंग आ गए हैं कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग। ये हैं इसके लिटरल मीनिंग। अब हम देखते हैं इसके लीगल मीनिंग के। सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोसाइटी, इसे हम क्या कहते हैं कि वो क्या है? सिस्टमेटिक स्टडी करने को सोशियोलॉजी को उसे हम कहते हैं सोशियोलॉजी है। उसके बाद डेफिनेशन है इसके डिफरेंट राइटर के मुताबिक। अगर दो राइटर से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप पेपर में देखें तो दो राइटर्स के डेफिनेशन लिख दें, मीनिंग लिख दें तो बहुत है। लेकिन ये आपकी आसानी के लिए रखी है कि अगर आपको कोई आसान लगता है तो आप वो लिख लें। पहले हम छोटी छोटी डेफिनेशन याद करें ताकि वो भूलें ना। पहले मैक्स वेबर के मुताबिक है इट इज़ ए सोशल एक्शन। एलेक्स एंकल के मुताबिक स्टडी ऑफ ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। पार्क्स एंड बर्ड्स के मुताबिक कलेक्टिव बिहेवियर। एम ए दोरखम के मुताबिक स्टडी ऑफ अ ह्यूमन बींग। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अ ह्यूमन बींग है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अ ह्यूमन बींग। तो अब उसके बाद हम स्कोप देखते हैं सोशियोलॉजी का, वो क्या है। ये रेफर टू द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी, एरिया ऑफ सोशियोलॉजी कार्ड इन्वेस्टिगेशन। इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाती है सोशियोलॉजी के बारे में। उसके बाद नेचर है इसकी कि ये जो है वो इंडिपेंडेंट साइंस है। अब्स्ट्रैक्ट सोशल साइंसेज से इसका कॉन्ट्रैक्ट करती है हमारा, और सोशल साइंसेज से, और नॉट अ फिजिकल साइंस नहीं है ये। अब इसके सब्जेक्ट मैटर क्या है सोशियोलॉजी के? जो मेन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्या है? सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, डेमोग्राफी, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सोशियोलॉजी ऑफ टेररिज्म, सोशियोलॉजी ऑफ कम्युनिटी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, सोशियोलॉजी ऑफ कम्युनिटी। तो ये मैंने जो सब्जेक्ट मैटर लिखे हैं, आपने भी पेपर में पहले इसी तरह से लिखना है, फिर इनको वन बाय वन करके जो है एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। सोशियोलॉजी ऑफ लॉ में हम क्या स्टडी करते हैं कि इंसान किस तरह से ज़िंदगी में रह रहा है। जब से इंसान पैदा हुआ है तब से जो है रूल एंड रेगुलेशन बनते जा रही है। तो हम ये सोसाइटी में स्टडी करते हैं कि इस हमें यही बताती है सोशियोलॉजी की स्टडी के क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। हमें क्या जो है जो हमारे लिए ठीक है, क्या लॉ ने ठीक कहा है और क्या गलत कहा है। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो लोग बनाते हैं वो हम इसमें स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ कम्युनिटी में हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। तो दो बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, कौन सी? एक अर्बन और एक रूरल, देहाती और शहरी और
देगी, तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम स्टडी करते हैं कि अर्बन लोग किस तरह से रह रहे हैं और जो देहाती लोग किस तरह से रह रहे हैं और इनकी डेवलपमेंट किस तरह से की जाए। उसके बाद हम स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमी की, तो इसमें हम इकोनॉमी के डिफरेंट फैक्टर्स को देखते हैं कि इंसान किस तरह से कमाता है, किस तरह से वो तरक्की करता है, डेवलपिंग किस तरह से हो रही है कंट्री में, ये सारा कुछ हम इसमें स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक में। उसके बाद सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज है, तो नॉलेज इसमें हम जो है इंसान क्या सीख रहा है सोसाइटी से, किस तरह से बिहेव कर रहा है, किस तरह से रह रहा है, तो ये हम इसमें स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है वो रिलेटेड टू एजुकेशन, एजुकेशन का क्या सब्जेक्ट है, क्यों ये प्रोवाइड की जा रही है, क्यों ये हासिल करना ज़रूरी है, ये सारा कुछ हम सोशियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। अब जो फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ का सबब बने हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो ये मैंने लिखे हैं। ये फैक्टर्स जो है ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। सोशल प्रॉब्लम, सोशल नॉर्म्स, कलेक्टिव बिहेवियर, सोशल एक्शन, सोशल ग्रुप, सोशल इंस्टीट्यूशन, कल्चर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सोशल साइंसेज। आपने भी इसी तरह से पेपर में लिखने हैं, इसी पैटर्न से, जिस तरह से मैंने पैटर्न बनाया है पेपर का, जिस तरह से मैंने हेडिंग्स दी हैं, आपने भी इसी तरह से हेडिंग्स दे के पेपर में लिखना है अपना क्वेश्चन। और दूसरी बात कि अगर पेपर में आपसे ये पूछ ले कि फैक्टर्स ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, तो आपने ये सारा एक्सप्लेन करना है। और अगर आपसे पूछ ले कि ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, तो आपने ये सारा एक्सप्लेन करना है। जो ऊपर से लेके एंड तक मैंने पूरा क्वेश्चन बताया है, ये पूरे आपने यही सारा जो है वो इसमें क्यूरी ऐड करनी है क्वेश्चन में। तो सबसे पहला जो है वो है सोशल नॉर्म्स लिखे हैं, कल्चर लिखा है। तो कल्चर क्या होता है, कल्चर का यही है कि जो भी सोसाइटी है उसका सबका जो है ना वो अपना एक कल्चर होता है, ठीक है। तो वो सब जो है ना एक कल्चर के तहत रह रहे होते हैं। और जो है कि हर एक सोसाइटी का अपना कल्चर होता है। जैसे पाकिस्तान में लोग हैं उनका अपना कल्चर है, इंडिया के लोगों का अपना कल्चर है। तो इस तरह से सबका ना अपना अपना एक कल्चर होता है। तो हम ये स्टडी जो करते हैं ना कल्चर के बारे में वो सारी आती है। तो इसके सबब भी बना के सोशियोलॉजी का सबब यही है कि इसकी ग्रोथ का एक मेन सबब क्या है कि वो कल्चर है। कल्चर डिफरेंट होता गया और फिर जो है इसकी सोसाइटी में स्टडी को हम क्या कहते हैं कि ये सोशियोलॉजी। नॉर्म्स भी जो है वो सोशियोलॉजी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं कि सोशल नॉर्म्स को हम डिस्कस करते हैं सोशियोलॉजी में। मेंटेन करना ह्यूमन करैक्टर को किस तरह से, उसकी पर्सनैलिटी को हम स्टडी करते हैं सोशल नॉर्म्स में। उसके बाद आ जाता है सोशल प्रॉब्लम्स। तो सोशल प्रॉब्लम्स जो है वो हम सारी किस में स्टडी करते हैं, वो हम स्टडी करते हैं सारी सोशियोलॉजी में। उसके बाद जो कलेक्टिव बिहेवियर है इंसान का बिहेवियर किस तरह से है, वो सारा कुछ हम स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी में। उसके बाद आते हैं सोशल ग्रुप्स लाइक सेकेंडरी ग्रुप्स और प्राइमरी ग्रुप। तो सेकेंडरी और प्राइमरी ग्रुप्स में जो है वो फैमिली ग्रुप्स आ जाते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन ग्रुप्स आ जाते हैं, रिलीजियस ग्रुप्स आ जाते हैं। वो सारे हम किस में स्टडी करते हैं, सोशियोलॉजी में। सोशल एक्शन क्या है कि जो इंसान का पार्ट है सोशल एक्शन का, वो किस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से वो अपनी लाइफ को गुजार रहा है, कि किस तरह से उसने मुख्तलिफ एक्शन है इंसान के, कि कभी वो जो है वो खाना पका रहा है, कभी वो उठ के बाहर जा रहा है, या लेक्चर डिलीवर कर रहा है, या वो रोड बनाना, कंस्ट्रक्शन का काम। तो ये सारे किस में आ रहे हैं, सोशल एक्शन में आते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें जो है वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आ रही हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ये सब कुछ। और उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी जो है वो सोसाइटी की डेवलपमेंट में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। उसके बाद सोशल साइंसेस जो हैं लाइक पॉलिटिकल साइंस है और साइंस इकोनॉमिक, वो भी। उसके बाद आपने एप्लीकेशन यूटिलिटी ऑफ सोशियोलॉजी बतानी है, ये सारा कुछ लिख के एजुकेशन एंड रिसर्च, सोशल वेलफेयर, इंडस्ट्री रिलेशन और प्रोबेशन एंड पैरोल, ये सारा कुछ आपने लिखना है। और एंड पे कंक्लूजन। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मिलते हैं आप एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।